नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सावन का महीना आज से हुआ शुरू। शिवालयों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर चढ़ा रहे बीलपत्र, बम बम बोले के गूंज रहे जयकारे। हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत। गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी पर जुटे श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। क्षेत्र में पुलिस प्रशासन एक्टिव। जोशीमठ के भरकी गांव में मां कालिका देवी की रथ यात्रा। 34 वर्षों बाद भ्रमण के लिए पंचायत चौक लाई। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी पहुंचे आपदाग्रस्त सुदूर गांव वटोली। ग्रामीणों से की मुलाकात। सोलर लाइट मंजूर कर राहत कार्यों के दिए निर्देश। स्वांग नदी में जलस्तर बढ़ने से बही गाड़ी। सूचना पर चौकी मालदेवता से पहुंचा पुलिस बल। जेसीबी और क्रेन की सहायता से बाहर निकालकर वाहन स्वामी को सौंपी। पुलिस का जताया आभार। सावन के पवित्र माह की आज से हो रही है शुरुआत। मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। बम बम बोले के लग रहे हैं जयकारे। वहीं सावन मास का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हो गया है। राजा दक्ष की नगरी कनखल स्थित दक्ष मंदिर सहित हरिद्वार के सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माना जाता है भगवान भोलेनाथ पूरे सावन मास अपनी ससुराल में ही विराजमान रहते हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित मंदिर में सावन के महीने के पहले दिन भक्तों की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त लाइनों में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष को दिए वचन को भगवान भोलेनाथ निभाते हैं। कहा जाता है पूरे सावन मास भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी में विराजमान रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस मंदिर का हमने काफी नाम सुना है। अभी ये भोलेनाथ की ससुराल भी है और यहाँ भोलेनाथ पूरे सावन विराजमान रहते हैं, इसलिए हम इधर घूम रहे हैं। मंदिर की मान्यता है कि मतलब सावन के महीने में शिव जरूर आते हैं अपने ससुराल। और शिव तो त्रिलोकी हैं और गौरा माता साक्षात भगवती माँ। इस मंदिर की तो भगवान शंकर इसमें 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं। उनका यहाँ विवाह हुआ था, तो मान्यता तो है ही भगवान शंकर के हाथ में सब कुछ है सृष्टि का। और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ उनका विवाह हुआ था, सती जी यहाँ वो हुई थी, तो ये मंदिर तो है ही है। खैर भगवान शंकर तो सबके वही है, भोलेनाथ। सावन के पहले दिन हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं। आज यानी 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं शिव भक्तों का हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार जल लेने पहुंचेंगे। वहीं शिव भक्त अलग अलग मन्नतें लेकर जल उठा रहे हैं। वहीं एक शिव भक्त बुलंदशहर का 151 लीटर जल लेकर जा रहा है, जो कि अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए और गंगा जल से स्नान भी करवाएगा। साथ ही एक शिव भक्त गो राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने को लेकर जल ला रहा है। वहीं राजस्थान के एक बुजुर्ग शिव भक्त अब तक 15 बार कावड़ यात्रा कर चुके हैं, जिसमें केदारनाथ और गोमुख भी गए हैं। वहीं कावड़ यात्रा शुरू होते ही कावड़ में अलग कावड़ भी देखने को मिलेंगी। पुलिस प्रशासन भी कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में जुटी हुई है। लेके जा रहे हैं बोले, जो भी करते हैं मतलब घर वालों के लिए ही मांग के आते हैं जब भी आते हैं।
हाँ, कि हमारे घर वालों के जो भी मांगता घर वालों के लिए मांगा है, और एक जल को हम लेके जाएंगे घर, मंदिर पर स्नान कराएंगे, उसके बाद इस जल से अपने घर वालों को ले जाएंगे। जी बोल। कितना लीटर है? ये 151 है। कितने लोग हैं आप? हम 2 जने हैं। दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं। 60 टोटल तो मिला के 200 प्लस है, और वैसे हमारा 181। मोहल्ले में मतलब आ नहीं पाते, जो जॉब वॉब करते हैं, जो आ नहीं पाते हैं उन्हें थोड़ा जल देंगे, और अपने घर वालों के लिए यार नीला दुला देंगे। कहाँ से आए? हम मेरठ से आए। कितने लोग हैं? हमें 5 जने हैं साथ। हरिद्वार में कावड़ मेला शुरू हो गया है। गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। इधर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा समेत सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन और 134 सेक्टरों में बांटा गया है। आधा दर्जन ड्रोन से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित IGL सभागार में आयोजित बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में कहा कि समन्वय बैठक का उद्देश्य कांवड़ियों के लिए सुव्यवस्थित, सुगम, शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों, उपद्रवियों तथा आपराधिक तत्वों पर समन्वय बैठाते हुए पैनी नजर रखी जाएगी। दोनों प्रदेशों के अधिकारी फोन नंबर और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान आपस में साझा कर लें। वे संवेदनशील, संयमित होकर कार्य करें। विरोधाभासी पोस्टर, बैनर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। जिस स्थान पर भी कांवड़िए विश्राम करते हैं, वे लंगर लगते हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात रहे और नजर रखे। कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों प्रदेशों के QRT टीम भी तैनात रहें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील व भड़काऊ पोस्ट न करें ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के उप महानिरीक्षक मुनिराज ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी रियल टाइम सूचनाएं साझा करें। व यात्रा डायवर्जन प्लान आपस में साझा करते हुए ट्रैफिक सुव्यवस्थित संचालित करें। उत्तर प्रदेश की 5 जिलों की सीमाएं जनपद उधम सिंह नगर से मिलती हैं, इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस बॉर्डर पर एक साथ ड्यूटी करें ताकि आपस में संवाद बना रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात मुरादाबाद, रामपुर, अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने गत वर्षों की कांवड़ यात्रा की घटनाओं को साझा करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा को सुचारू सुरक्षित संचालन के लिए सभी जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय अति महत्वपूर्ण है। उधम सिंह नगर के सभी अधिकारीगण और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, आप सबके ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे और कैसे बेहतर व्यवस्था बनानी है, कैसे बेहतर एक कांवड़ मेला हम कर सकते हैं जिसमें कि सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाए, ट्रैफिक किस तरह से आराम से चले उसका ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना ना हो। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और इस बात पे चर्चा हुई कि बेहतर कोऑर्डिनेशन जो हमेशा से रहा भी है हमारे बीच में, वो ऐसे ही बना रहे। वहीं भाजपा संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर गूंज सुनाई दी जब उत्तराखंड समेत पूरे देश में पार्टी के आंतरिक चुनाव उत्साहपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए। प्रदेश में भी मंडल, बूथ, जिला से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद तक नेतृत्व का चयन बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक हुआ। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने इसे संगठन की मजबूती और आंतरिक लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि संगठन में एकता और विश्वास की भावना गहराई तक है। साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का भी संकेत दिया। जनता पार्टी के जो संगठन पर्व है पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड राज्य में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हमारे राज्य में ये भी एक अच्छी बात है। संगठन के लिए एक अपने आप में एक अच्छा माना जाता है जब संगठन का जो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव हुआ है, चाहे हम मंडल अध्यक्षों की बात करें, बूथ अध्यक्षों की बात करें, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है।
तो ये एक स्वच्छ परंपरा संगठन में भी मानी जाती है और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और निर्विरोध रूप से हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल आपदाग्रस्त सुदूर गांव वटोली के भीषण पगडंडी पार कर ग्रामीणों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय ग्रामवासियों के साथ है। अतिवृष्टि से तबाह शेरू खाला मार्ग को प्रशासन ने रातों रात दुरुस्त करवाया। सभी 96 परिवारों को 4-4 हजार रुपए प्रति माह किराए के लिए 3,84,000 का एडवांस चेक मौके पर दिया। 15 दिनों में हेलीपैड निर्माण की तैयारी। गर्भवती महिला शिशुओं की निगरानी के लिए ANM की तैनाती। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के पास किराए का घर लेने की सलाह और 3 महीने का खर्च भी दिया। डीएम ने 20 सोलर लाइट अपने कोटे से मंजूर कर त्वरित राहत कार्यों का निर्देश दिया। हल्द्वानी में बिना पंजीकरण संचालित अवैध मदरसों को जिला प्रशासन की ओर से सील किए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुख साफ कर दिया। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मदरसा संचालकों को शपथ पत्र देना होगा कि मदरसे के भवन की सील खुलेगी तो वहां मदरसा संचालित नहीं होगा। भवन में कोई धार्मिक शिक्षण व नमाज के कार्य नहीं होंगे। इन मदरसों में किन गतिविधियों को खोला जाएगा इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। मदरसा अब्बू बकर सिद्दीकी, मदरसा जीनत उल कुरान, मदरसा दारुल उल इस्लामिया व अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से बिना नियमों का पालन किए 14 अप्रैल 2025 को कई मदरसों को सील कर दिया गया, जबकि मदरसों में शिक्षण संस्थान चल रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया कि मदरसों का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ने पत्नी की हत्या की, धारदार हथियार से पत्नी की हत्या। मृतका के पियर पक्ष को भी बुलाया मौके पर। तो बाड़मेर से खबर, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की। हरसानी का मामला, पुलिस जुटी जांच में। मृतका के पियर पक्ष को भी बुलाया मौके पर। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से पत्नी की हत्या। हरसानी का मामला, पुलिस जुटी जांच में। मृतका के पियर पक्ष को भी बुलाया मौके पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
मंगलोर कोतवाली के नारसन क्षेत्र में एटीएम पर नकदी निकालने वाली जगह पर पत्ती लगाने की घटना के बाद अब रुड़की में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नगर के बीएसएम तिराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम पर जब एक युवक मोनू कुमार ठगी का शिकार होने से बच गया। युवक एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा तो निकासी स्लॉट में रुपए नहीं निकले, जिससे युवक मोनू कुमार के होश उड़ गए। वहीं इसकी सूचना अपने जानकार नगर निगम के पार्षद अनुराग त्यागी को दी। उन्होंने बताया कि निकासी वाली जगह देखो कि एटीएम पर कोई पत्ती लगी है क्या। तो पीड़ित युवक मोनू ने तुरंत बताया कि वहां पर पत्ती लगी है। तो जब पत्ती को मोनू ने हटाया तो वहां रुपए फंसे हुए थे। फिर मोनू ने पत्ती को हटाकर अपने 4000 रुपए निकाले। इसके बाद पीड़ित मोनू ने इसकी सूचना गंगनहर कोतवाली में जाकर दी और पत्ती को भी कोतवाली में जाकर दिया, जिसकी जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुवाल का कहना है कि शातिर ठग गिरोह इस तरह की हरकत कर लोगों की निकासी फंसाकर रुपए निकालने की कोशिश कर सकते हैं। गंगनहर थाना क्षेत्र की है। शायद थाने के संज्ञान में ये बात आई है, किसी कंप्लेनेंट ने शिकायत करी कि एटीएम में कुछ ऐसा हुआ, तो एक बार बैंक से टाई अप करके देखेंगे कि उसमें क्या है, फैक्टर कैसे हैं और ये चीज़ें कौन है। वहाँ सीसीटीवी होता है तो उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करी जाएगी। अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना कहीं और भी हुई है, शायद कुछ दिनों पहले हरिद्वार जनपद में एक जगह कुछ ऐसा संज्ञान में आया था, तो अगर वही सीसीटीवी हैं, फुटेज हैं और उसी होलिये के लोग हैं तो हम मान सकते हैं ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर बाकी जांच का विषय है। जब मैं इसमें पैसे एटीएम डाला और पैसे निकालने लगा तो मेरे पैसे नहीं, अमाउंट नहीं निकल पाया इससे। तो इसके बाद जो मैंने चेक किया तो इस पर पत्ती लगी हुई थी। पत्ती लगने के बाद मैंने पार्षद जी को फ़ोन किया, भाई साहब को, त्यागी जी को, अनुराग त्यागी को। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसमें पत्ती उतारो और फिर ये पैसे जो मैं पत्ती उतार के नीचे गिरी वो फिर मेरे पैसे निकल गए। फिर वो पत्ती में गंगनहर थाने में दे गए। वहीं हरिद्वार रुड़की राज्य राजमार्ग पर वेलड़ा गांव के पास कावड़ियों ने एक कार चालक पर कावड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कावड़ियों के द्वारा तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस कुछ कावड़ियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी मिली है कि कार में कोई लेखपाल मौजूद थे, जिन्होंने स्थिति को भांपकर मौके से निकलने पर ही अपनी भलाई समझी। देहरादून से खबर है, जहां थाना रायपुर को सूचना प्राप्त हुई कि हिलाश रोड स्वांग नदी में एक थार गाड़ी पानी के बहाव में बह गई। सूचना पर चौकी मालदेवता से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां उक्त थार कार चौकी कुमालाटा टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में नदी किनारे खड़ी होने तथा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से तेज बहाव में बह गई, जो स्वांग नदी में एक पत्थर के सहारे अटकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जेसीबी व क्रेन ले जाकर थार वाहन को नदी से बाहर निकाला गया तथा वाहन स्वामी राजन पुत्र कृष्ण कुमार को सुपुर्द किया गया, जिनके द्वारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए दून पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। लोहाघाट के देवीधार में चल रहे 4 दिवसीय देवी महोत्सव में मां भगवती व मां महाकाली के रथों को दुर्गम पहाड़ियों और खड़ी चढ़ाई से श्रद्धालुओं ने रस्सियों के सहारे देवीधार भगवती मंदिर पहुंचाया। कलीगांव, डेसली और रायनगर चौड़ी से निकले देवी रथों के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवीधार पहुंचे। रथों के मंदिर पहुंचते ही परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मां के जयकारे, ढोल नगाड़ों से देवीधार की पहाड़ियां गूंज उठी। सुबह से ही देवीधार मंदिर के साथ साथ कलीगांव, डेसली और रायनगर चौड़ी के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई। रायनगर चौड़ी गांव का देवी रथ सबसे पहले मंदिर पहुंचा, जिसमें भगवती के जांगर हरीश कापड़ी सवार थे। इसके बाद खड़ी चढ़ाई को पार कर कलीगांव का देवी रथ मंदिर पहुंचा, जिसमें मां भगवती के रूप में नारायण पुजारी, कालिका के रूप में पार्वती देवी रथ में विराजमान थे। सबसे अंत में डेसली गांव से मां भगवती का डोला देवीधार पहुंचा, जिसमें मां भगवती के रूप में करण देवपा तथा मां महाकाली के रूप में रतन सिंह विष्ट सवार थे। रथों के आगे पीछे महिलाएं मां के जयकारे, मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। रस्सा खींच रहे युवाओं में काफी जोश नजर आया। मेला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने मेला कमेटी की ओर से मेले के भव्य रूप से सकुशल संपन्न होने पर समस्त क्षेत्रवासी, पुलिस व प्रशासन को धन्यवाद दिया। आज कलीगांव, चौड़ी और डेसली से मां भगवती के
रथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हजार में दर्शक जो यहाँ पर आए हैं, मैं देवधार मंदिर विकास समिति की ओर से इन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सबसे निवेदन करूँगा आने वाले वर्ष में यही प्यार, ये स्नेह आप सभी लोगों का मिला रहे, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपराएं आगे जीवित रहें। और मेरे का उद्देश्य है मेल मिलाप, भाईचारा, जो मुख्य उद्देश्य हमारे देवधार विकास समिति का है। जो पूर्व में यहाँ पे छोटी छोटी शंकाओं में लड़ाई झगड़े होते थे, आज हमारा सौभाग्य है कि सबके सहयोग से जो मेले का मतलब मेल मिलाप था, आज हम उसकी ओर में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लोहाघाट के 20 गांव विसंग, 5 गांव सुई के संयोग से विसंग के कोट मेहरा में लगभग 100 वर्ष के बाद 22 दिनी मां भगवती के जांगर का शुभारंभ हो गया। मातृशक्ति ने देव जांगरों को अक्षत पुष्प पवित्र स्नान हेतु रामेश्वर तीर्थ की ओर रवाना किया। जांगर कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा ने बताया, यह आयोजन क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए लगभग 100 वर्षों के बाद 20 गांव विसंग व 5 गांव सुई के संयोग से किया जा रहा है। मेहरा ने बताया, 25 गांव के देव जांगरों व देव अस्त्रों को प्रसिद्ध रामेश्वरम तीर्थ में सरयू व रामगंगा नदी के संगम में पवित्र स्नान करवाया गया। इसके बाद जांगर का शुभारंभ हुआ। मेहरा ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में आकर देव कार्यों को सफल बनाने की अपील की। उर्गम घाटी के भरकी गांव में मां कालिका देवी की रथ यात्रा 34 साल बाद भ्रमण के लिए लगभग प्रातः 5 बजे कालिका मंदिर गर्भगृह से मां कालिका व मायाधार मंदिर से मायाधार देवी पंचायत चौक में लाई गई, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आयोजित की गई। देवरा यात्रा 9 माह तक आयोजित होगी। क्षेत्र के विभिन्न देवी देवताओं के निशान भी शामिल होंगे। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव उर्गम घाटी के शीर्ष में विराजमान भरकी भीटा वासियों की कुलदेवी कालिका देवी की देवरा यात्रा को लेकर ग्रामीण बीते दिनों से तैयारी में जुटे थे। भरकी भूमियाल के लक्ष्मण नेगी ने बताया कि कालिका देवी देवरा यात्रा में भूमियाल देवता की छड़ी, कटार, दांडी देवी की कटार भी शामिल होगी। बुधवार को जुमक गांव के कोल घोड़िया पल्ला से मां नंदा देवी व थेंग गांव से जाख देवता के प्रतिनिधि भरकी गांव पहुंचे। 9 माह तक देवरा यात्रा अपने पहले पड़ाव की यात्रा में उर्गम घाटी के साथ चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम सहित अन्य धार्मिक स्थल के साथ जोशीमठ, दशोली में अनुसुईया माता भ्रमण व विभिन्न गांवों का भ्रमण कर आशीर्वाद देगी। क्षेत्र की खुशहाली सुख समृद्धि को लेकर देवरा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज गर्भगृह से बाहर आकर माता ने अपने भ्राता भूमियाल देवता उनके स्थान पर भेंट की। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कालिका देवी एवं मेद्यूल धार की देवी ने भरकी भूमिका के मूल स्थान पर जाकर कुशल क्षेम पूछी। झमाझम बारिश के बीच माता ने भक्तों को सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद दिया। ये माँ भगवती का जो है 34 वर्षों के बाद एक महायज्ञ है। इसमें भगवती ऐसा माना जाता है कि जैसे जब भ्रमण की जो है तिथि तय होती है, ऐसा माना जाता है कि भगवती एक बार अभी शनि का योग बना है। ये भी एक राशि का चक्र है। शनि के योग में भगवती कहीं भी जा सकती है और किसी भी स्थान में जा सकती है, कोई छूटिक नहीं माना जाता है। इसके लिए जो भिंगार है हमारा, वही जो है शक्ति का रूप है, उसी से जो है देव तक चलता है। तो ये महत्व है कि जो महाशक्ति है, जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, उसी तरह महाकाली एक महाशक्ति है। पंचायती चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने खटीमा और नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। सीमांत राजमार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। नानकमत्ता के पार खमरिया और पक्की खमरिया गांव में अवैध शराब की 4 भट्टियां नष्ट की गई। कार्रवाई में 100 लीटर कच्ची शराब जब्त और 8,000 लीटर लहन नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री NR जोशी के निर्देश के क्रम में तरह चुनाव को देखते हुए अब इस शराब की तस्करी न हो, इस वजह से आबकारी विभाग की ओर से
यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर एसएसपी देहरादून द्वारा मासिक गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थानों की रिपोर्ट देखी गई। इसमें ऐसे थाने जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सराहा गया, जबकि ऐसे थाने जो चोरी संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए, जिनमें कोतवाली थाना, बसंत विहार, राजपुर, रायपुर और रायवाला थाना शामिल हैं, उनको सख्त हिदायत भी दी गई है कि वे अपने परफॉर्मेंस को सुधारें। निरीक्षण जो रहते सम्मेलन रहता है, इसमें सभी जो हमारे थाना अध्यक्ष अधिकारी हैं, पूरे जो माह भर के जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्मिक हैं उनको भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ जितने भी अपराध के आंकड़े हों या जो ऐसे केसेस अनअप्रूव्ड काउंट हैं, जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, खासकर महिला और बच्चों संबंधी, सभी की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और आगामी जो सबसे कांवड़ यात्रा होने वाली पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक चर्चा भी की जाती है। ऐसे जो थाने इस पे कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी इसमें हिदायत दी जाती है। साथ ही साथ जो थाने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उस संबंध में भी उनको सम्मानित किया जाता है। इसी को लेकर ये बैठक अभी मासिक गोष्ठी की गई थी और इसमें कुछ थाने की परफॉर्मेंस खासकर देखा जाए वाहन चोरी में या चोरी के अनावरण में कम पाई गई थी, इसलिए हमको हिदायत दी गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।